पीआर बनने के 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो सिटीजनशिप के लिए, बट हमारे को फ़ायदा था, बट इतना आसान नहीं था। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अपनी कनेडियन सिटीजनशिप की पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा। सो इस वीडियो में डे 1 जिस दिन मैं कनाडा में आया तब से लेके जब कनाडा का पासपोर्ट मिला, पूरी स्टोरी इस वीडियो में कैप्चर होगी। स्टोरी थोड़ी लंबी है, सो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें, सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द राइड। सो इस स्टोरी की शुरुआत हुई इंडिया के गुड़गांव में, जहाँ मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। एक दिन अचानक सोते उठे उन्होंने आके मेरे को बोला, भाई कनाडा की एक जॉब है, जाना है। अब मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था। मैं कहा थोड़े डॉलर ही कमा लेंगे, घूम लेंगे। मैंने बोल दिया हाँ जी जाना है जी। वहाँ से भरी मैंने अपनी पहली उड़ान इंडिया से बाहर और आके लैंड हुआ सीधा टोरंटो में। टोरंटो जो थी ना, वो मेरे को बहुत ही बढ़िया सिटी लगी उस टाइम। वेरी मल्टी कल्चरल, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे हैं, वेरी डाइवर्स, चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग, एक्सेप्शनली क्लीन, बहुत ही बढ़िया जगह। मैंने खूब घूमा फिरा यहाँ पे, मैं आसपास की सारी जगह मैंने देख डाली। तो यहाँ पे 6 महीने काम करने के बाद मैंने ऑफिस वालों को बोल दिया, भैया मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा, मैं जा रहा हूँ इंडिया वापस। उसकी 2 वजह थी। एक तो थोड़ा मैं फ्रेंड सर्कल था, लेकिन फिर भी पहली बार घर से बाहर निकला, थोड़ा होम सिक भी फील हो रहा था मुझे। और जो ऑफिस का काम था ना, वो मुझे कुछ इतना खास पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ ज़्यादा रुकने की बजाय मैं इंडिया वापस चला जाता हूँ, और मैं चला गया इंडिया वापस। बाय द वे, जो मेरे पीछे पॉन्ड है ना, ये पानी है ना जो सारा, ठंड इस टाइम इतनी है कि पूरी जमी हुई है ये। सो जब हम बचपन में पत्थर फेंकते थे ना और वो कराते थे, स्टोन स्किपिंग करते थे, तो कैसी होती है जब बर्फ जमी होती है। तो हाँ दिखा बेटा, थ्रो। और 1 साल मैंने इंडिया से काम किया, फिर उसके बाद मेरे को एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी मिली, बट इस बार ये अपॉर्चुनिटी थी द यूएस ऑफ ए की, द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, द लैंड ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी। और मैंने कह दिया जी हाँ जी, मेरे को जाना है। तो यूएस में अगेन बहुत बढ़िया रहा मेरा। बहुत टॉप की कंपनीज में मैंने काम किया, अलग अलग जगह पे 5-6 अलग अलग सिटीज़ में मैंने काम किया, और बहुत सही जगह पे मैंने काम किया। इनफैक्ट एक बार तो मेरा ऑफिस राइट ऑन टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क पे था। सो एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, बट देयर वर स्टिल अ फ्यू प्रॉब्लम्स इन यूएस। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना, वो ये थी कि मेरा कंपनी ने ग्रीन कार्ड फाइल कर दिया था। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सो द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप इंडिया ओरिजिन के हो, यानी इफ़ यू आर बॉर्न इन इंडिया, तो आपको ग्रीन कार्ड मिलना कुछ एक कैटेगरीज में इट टेक्स 10-20 ईयर्स। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब आप क्या है कि आप तो वो तलवार आपके सर पे हमेशा लटकती रहेगी कि पता नहीं कब आपको कंट्री से बाहर निकाल दें, व्हाटएवर। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरी वाइफ जो कि MBA है, वो यूएस में काम नहीं कर सकती थी, यानी उसको अपना वीज़ा चाहिए था। 2-3 साल तक हमने बहुत ट्राई किया। उसको एक बार एक स्पॉन्सर भी मिल गया, बट यूएस में लॉटरी होती है H1 वीज़ा पे, जिसमें उसका नंबर नहीं आया। सो वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड कि इतना पढ़ने लिखने का फ़ायदा क्या हुआ। लकीली उसी टाइम पे मेरी उसी कंपनी में, यूएस कंपनी में उनकी कनाडा ऑफिस में एक जॉब थी, जो उन्होंने मेरे से पूछा कि वी आर हायरिंग समबडी, विल यू बी इंटरेस्टेड। मैं बोला येस आई वुड बी इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे पता था कि जो कनाडा का परमानेंट रेजिडेंट प्रोग्राम है या वीज़ा भी है, जो वर्क परमिट भी है, दैट इज़ मच बेटर देन यूएस, क्योंकि मेरी वाइफ जॉब कर सकती है। अब हालांकि कनाडा आने के टाइम पे मेरे को सैलरी कट लेना पड़ा था, 25 या 30% मेरे को सैलरी कम मिली थी कनाडा आने के बाद। बट द गुड थिंग वाज कि मेरी वाइफ को मेरे साथ साथ वर्क परमिट मिल गया था, और जब उसने जॉब ढूंढनी शुरू करी उसके 1 या 1.5 महीने बाद उसको जॉब भी मिल गई। सो हम दोनों की सैलरी अगर मिला दी जाए तो यूएस से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई थी। साथ ही कनाडा में और बेनिफिट्स थे। जब हम काम कर रहे थे उस टाइम क्यूबेक में, तो वहाँ पे जो डे केयर था वो इतना सस्ता था कि ऑलमोस्ट फ्री था। यानी एक बच्चे को 1 महीना डे केयर भेजने के लिए टोटल $150 उस टाइम पे करने पड़ते थे। और जब हमारा दूसरा बेबी भी हो गया तो हमारे को टोटल $300 लगभग देने पड़ रहे हैं डे केयर के लिए। तो अगर मैं कंपेयर करूँ यूएस में, तो मैं $3,000 या $4,000 पर मंथ के पे करता 2 बच्चों को डे केयर भेजने के लिए, और यहाँ मैं पे कर रहा था $300 2 बच्चों को भेजने के लिए। सो इट वाज नो ब्रेनर। इवन दो कनाडा में सैलरी कम थी, लेकिन ओवरऑल हम बेटर फाइनेंशियल सिचुएशन में थे। बट कनाडा के अपने चैलेंजेस थे। इट वॉज क्रेजी कोल्ड,
मतलब इतनी स्नो मैंने पहले लाइफ में पहली बार देखी थी। गाड़ी चला रहे हो, सड़क पूरी वाइट हुई पड़ी है स्नो से, एंड देन वी वर लाइक कि ठीक है यहाँ भी लॉन्ग टर्म रहना या नहीं रहना अभी हमें नहीं पता, लेट्स वेट फॉर अ फ्यू मंथ्स, एक बार एक विंटर देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपना PR अप्लाई करेंगे। सो वी वेटेड फॉर 1 विंटर। हमने देखा, फिर हमें लगा कि ठीक है विंटर है, विंटर की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बट लॉन्ग टर्म रुका जा सकता है इस कंट्री के अंदर क्योंकि बाकी सब चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। देन वी अप्लाइड फॉर आवर परमानेंट रेजिडेंस। उस टाइम जो परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशन होती थी वेरी डिफरेंट फ्रॉम टुडे। आज होती है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, उस टाइम वो नहीं होता था। उस टाइम स्ट्रेट वीज़ा एप्लीकेशन होती थी। हर साल की एक कैटेगरी में से, सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में, उस साल सिर्फ 300 एप्लीकेशंस उन्होंने एक्सेप्ट करी थी ग्लोबली, सिर्फ 300 एप्लीकेशन। बाय चांस उन 300 में मेरा नंबर आ गया एंड वी गॉट अ PR विद इन 4 मंथ्स और 5 मंथ्स हमारे को PR हाथ में आ गया। PR बनने के 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो सिटीजनशिप के लिए, बट हमारे को फ़ायदा था, हम 2.5 साल बाद एलिजिबल हो गए थे, बट इतना आसान नहीं था, हमारे को फिर भी 6 साल वेट करनी पड़ी। सो बेसिकली रूल क्या होता था उस टाइम कि आप 3 साल वेट करो, उसके बाद आप एलिजिबल हो गए हो सिटीजनशिप। हमारे को ये बेनिफिट था क्योंकि हम वर्क परमिट पे, PR बनने से पहले हम वर्क परमिट पे रुके हुए थे, तो उसका आधा टाइम भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे हम 1 साल वर्क परमिट पे थे तो 6 महीने हम वो भी कैलकुलेट कर सकते थे। सो PR के बाद 3 साल रुकने की बजाय उसमें से 6 महीने घटा दो, 2.5 साल में हम एलिजिबल हो गए थे। बट जैसे ही हम वो 2.5 साल को हमने अप्रोच किया, कनाडा में इलेक्शन होने वाले थे और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भैया 3 साल जो है वो इनफ टाइम नहीं है सिटीजन बनने के लिए, तो इन्होंने सोचा कि हम भी 3 साल से बढ़ा के उसको 4 साल कर देते हैं। साथ ही साथ वो जो वर्क परमिट का जो टाइम काउंट होता है उसको भी हटा देते हैं। सडनली हमारे को 2 साल और वेट करनी थी सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, 2 साल इंतज़ार कर चुके हैं, 2 साल और सही। सो फिर हमने फिर इंतज़ार करनी शुरू कर दी, और जैसे हमारे को 4 साल होने लगे ना, तब तक गवर्नमेंट चेंज हो चुकी थी। तो जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने फिर डिसाइड किया कि यार पिछली गवर्नमेंट ने 3 साल से बढ़ा के 4 साल कर दिया था, हम क्या करते हैं, हम 4 साल से घटा के फिर 3 साल कर देते हैं। सो इसकी वजह से हुआ यूँ कि हज़ारों लाखों लोग अचानक से उस दिन एलिजिबल हो गए, क्योंकि एक दिन पहले तक क्या था कि आप 4 साल पे एलिजिबल हो गए, लेकिन अब आप 3 साल पे एलिजिबल हो गए। तो हज़ारों लाखों लोगों ने एक्स्ट्रा अपनी एप्लीकेशन डे 1 पे भेज दी, और इतना बैकलॉग क्रिएट हो गया CIC के साथ कि वो हैंडल ही नहीं कर सके इतनी एप्लीकेशन। जहां वो 4 से 6 महीने में लोगों को ओथ सेरेमनी के लिए इनवाइट कर रहे थे, वहीं हमारे को 2 साल लग गए ओथ सेरेमनी की इनविटेशन आने के लिए। वैसे इस बात को लगभग 2 साल होने वाले हैं। जो ओथ सेरेमनी का एक्सपीरियंस था वो मैंने पूरा अपने इंग्लिश चैनल पे फुल एक्सपीरियंस शेयर किया था। उसमें ये भी शेयर किया था कि हमारी उस दिन फीलिंग्स कैसी थी, क्योंकि जिस दिन आप कनाडा के सिटीज़न बनते हो आपको इंडिया की सिटीज़नशिप छोड़नी पड़ती है। ये कनाडा की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इंडिया की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली इंडिया ये बोलता है कि भैया अगर तुम किसी और कंट्री के सिटीज़न बन गए तो हमारे से नाता तोड़ दो, हमारे से नाता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू आर नो लॉन्गर आवर सिटीज़न, विच इज़ वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग। हम तो भैया दोनों के सिटीज़न रहना चाहते हैं, बट जो लॉ है हमें तो मानना पड़ेगा। और फिर आपको कॉल आती है सिटीजनशिप सेरेमनी की। Congratulations Canadians and welcome home. तो उस दिन वहाँ सेरेमनी पे एक सिटीजनशिप जज होता है जो आपको ओथ दिलाता है, यानी आपकी एलिजियंस टूवर्ड्स कनाडा, उसकी आप ओथ लेते हो। तो नॉर्मली लोग सूट बूट पहन के थोड़ा अच्छा बन के जाते हैं, और वो जो ओथ होती है वो आप इंग्लिश या फ्रेंच दोनों में लेके जा सकते हो। और अगर आप चाहो तो ओथ वाले दिन अपनी कोई रिलीजियस बुक जैसे भगवद गीता, बाइबल या कुरान, ये भी आप लेके जा सकते हो और आप उसके ऊपर भी ओथ ले सकते हो। और उस दिन फ़ोटो होती है सबके साथ में भी, और फिर जज के साथ में भी आपकी पिक्चर होती है। फिर वहाँ से निकलते हुए आपको मिल जाता है एक सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, इस पर लिखा होता है कि इस डेट को आप सिटीज़न बन गए, और आपका सिटीजनशिप का उसका एक नंबर होता है डॉक्यूमेंट का। और फिर 1-2 और डॉक्यूमेंट जैसे गवर्नमेंट आईडीज़ होती हैं 2 तरह की, वो आपको लेके जाना पड़ता है पासपोर्ट ऑफिस में, और वहाँ पे आप वो सब चीज़ें उनको दिखा दो, वो वहीं पे उसकी फ़ोटोकॉपी लेके रख लेंगे। और फिर वहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई करने के 3 या 4 दिन के बाद मेल में अपने आप हमारा पासपोर्ट आ गया था, एंड दैट्स हाउ वी बिकेम कैनेडियन सिटीजन्स। गाइस, दिस इज़ द होल स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के बारे में और भी बहुत सारी वीडियोज़ इस चैनल पर पोस्ट करता रहूँगा।
और आपका साथ आई एम श्योर इसी तरह बना रहेगा. थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.